नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटका इलेक्शन से जुड़ी हुई। दरअसल आज मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि ईवीएम खुल चुके हैं और इस बीच जो रुझान है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। अगर रुझानों की माने तो इस वक्त बीजेपी 100 सीटों से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है और 98 सीट के साथ आगे चल रही है। वहीं शुरू से ही जेडीएस को यह कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं त्रिशंकु या फिर किंगमेकर की भूमिका में सामने आ सकती है। इस वक्त जेडीएस की अगर बात की जाए तो जेडीएस करीब 16 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटका में 10 मई को इलेक्शन हुए थे और 13 मई यानी कि आज के दिन मतगणना होनी थी और मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। ईवीएम खुल चुके हैं और जो कैंडिडेट की किस्मत है आज वो तय होगी कि कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है और किसकी हार होने वाली है। जहां इस वक्त बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार रुझानों में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की बात की जाए तो वो करीब 8000 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम जगदीश शेट्टार की बात करें तो वो अपने सीट पर करीब ज्यादा बढ़त बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ी हुई है। तो वहीं बीजेपी भी इस सोच में है कि आखिर जो एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि इस बार जो सरकार है वो कर्नाटका में कांग्रेस की बनेगी तो ये कितना सही होता है। हालांकि 2018 में भी ठीक इसी तरीके के एग्जिट पोल सामने आए थे, इसी तरीके के दावे किए जा रहे थे, लेकिन ये दावा बिल्कुल उल्टा साबित हुआ था। तो ये कहना सही नहीं होगा कि जो तमाम न्यूज चैनल्स में एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं वो हमेशा सही हो। कभी कभी किस्मत बदल जाती है और जो एग्जिट पोल होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। आपको बता दें कि जहां जेडीएस लगातार शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में उभर करके सामने आ सकते हैं और त्रिशंकु बनाने की उम्मीद ज्यादातर कांग्रेस को लेकर के और बीजेपी को लेकर के कर्नाटका के में नजर आ रही है। बता दें कि जो जेडीएस के नेता हैं कुमारस्वामी, उन्होंने शुरू से ही कहा है कि वो उसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जो उन्हें सीएम बनाएंगे और जो उनकी शर्तें मानेंगे। तो फिलहाल कांग्रेस या फिर बीजेपी कौन उनकी शर्तों को मानता है और कौन उन्हें सीएम बनाता है ये अभी तस्वीरें क्लियर होने के बाद पता चलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये तस्वीर सामने आ रही है, रुझान सामने आ रहा है, ये बात स्पष्ट हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों, अमित शाह की रैलियों और सीएम योगी की रैलियों का जबरदस्त असर इस वक्त कर्नाटका के इलेक्शन की गिनती में देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर एक के बाद एक कई धुआंधार रैलियां की थी और इस रैलियों में जो जनता की भीड़ थी वो साफ तौर से ये बात जाहिर कर रही थी कि इस बार कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जो वादे, जो काम कर्नाटका में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने किया है, कहीं ना कहीं जनता इस बात से सेटिस्फाइड है क्योंकि जब ओपिनियन पोल लिए गए थे और जो एग्जिट पोल बनाए गए थे उसमें कई सारे सवाल जनता से भी पूछे गए थे और जो सबसे मेन सवाल था वो ये कि क्या डबल इंजन की सरकार ने राज्य में काम किया है, जिसमें ज्यादातर जनता का यही जवाब है कि हाँ, डबल इंजन की अगर सरकार हो तो राज्य में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे राज्य हैं जो इस बात का एग्जाम्पल है, चाहे फिर वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कर्नाटका हो। तो ऐसे कई सारे स्टेट है जहां पर डबल इंजन की सरकार है और जो केंद्र से काम पारित किए जाते हैं वो राज्य में स्वेच्छा से लागू होते हैं और उनके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं जब राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो केंद्र सरकार के बिलों का, केंद्र सरकार की स्कीम्स का राज्य सरकार विरोध करती है। चाहे फिर आप बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ऐसे कई सारे स्टेट है जहां पर राज्य सरकारें केंद्र की स्कीमों को लेकर के बैन की बात करती है या फिर इन स्कीमों को ठीक नहीं बताती है। फिलहाल हम इस वक्त आपको रुझानों के बारे में बता रहे हैं और रुझानों से यह तस्वीर क्लियर हो जाती है कि इस बार सरकार जो है कर्नाटका में बीजेपी की बनने जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को फंसाने का ही काम किया है पीएफआई और बजरंग दल को लेकर के, तो इससे यह चीज साफ तौर से इस रुझानों में भी देखने को नजर आ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे चल रही है और 98 सीट ही इस वक्त कांग्रेस को मिल पाए हैं। बता दें कि
कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। साथ ही बजरंग दल की जो तुलना है वो पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन से की थी। ऐसे में जनता में काफी ज्यादा रोष दिखाई दिया इस बात को लेकर के। जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ भी लोग करते हुए नजर आए थे और कांग्रेस का काफी ज्यादा विरोध भी करते हुए नजर आए थे। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी जब जब रैली करने के लिए कर्नाटका में पहुंचे हैं, उनके रैलियों में जय बजरंगबली का उद्घोष जरूर सुनाई दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो जनता का रुझान है वो बीजेपी की ओर क्लियर है। हालांकि इस वक्त कांग्रेस जो है वो फुल मोर्चे में नजर आई थी और कांग्रेस और गांधी परिवार जो है पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरी थी। चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें। हालांकि प्रियंका और सोनिया को लेकर के तो कई सारी बातें कही गई, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के खासकर ये सवाल उठाया कि वो तो अब सांसद भी नहीं रहे हैं, ऐसे में वो किस हक से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और फिलहाल अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की 6 ऐसी सिटीज है जिस पर लोगों की खासकर निगाहें जो हैं, चाहे फिर मैसूर की बात करें, ओल्ड मैसूर की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, तो ये ऐसी सिटीज है जो कि कैंडिडेट्स की किस्मत बदल सकती है और किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकती है। तो ऐसे में लगातार तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो इन 6 सिटीज पर टिकी हुई है कि आखिर यहां से क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है और कौन वो पार्टी होगी जो कि इस बार कर्नाटका के सत्ता में काबिज होगी। क्या वो बीजेपी है या फिर कांग्रेस है या फिर जेडीएस नजर आती है। इन दोनों में से किसी एक पार्टी को अपना गठबंधन देते हुए, अपना सपोर्ट देते हुए। फिलहाल कर्नाटका में 224 सीटें हैं, लेकिन इन सब के बीच में इंतजार है किसी एक पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत का, जिससे कि वो कर्नाटका में अपनी सरकार बना सके। आपको बता दें कि ईवीएम तो खुल चुके हैं, इस बीच लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं और रुझानों से जो तस्वीर है वो करीब अगले 3-4 घंटों में क्लियर हो जाएगी कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। यहाँ ईवीएम से एक और सवाल जो है वो कांग्रेस ने खड़ा किया था और बाकायदा निर्वाचन आयोग को एक शिकायत कांग्रेस ने भेजी थी इसी ईवीएम को लेकर के और कहा था कि ये जो ईवीएम कर्नाटका के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया है वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में यूज किया गया है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज किया, फटकार लगाई और यह भी कहा कि आप गलत खबर जो है वो फैला रहे हैं, आपके इस गलत खबर का सोर्स क्या है वो भी आप बताएं। उन्होंने ये क्लियर किया है कि साउथ अफ्रीका में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है और जो कर्नाटका में ईवीएम यूज की गई है वो कहीं भी यूज नहीं की गई है। तो इस तरीके के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पहले से ही नजर आए हैं, यानी कि जो विरोधी दल है वो पहले से ही ईवीएम को लेकर के रोना अपना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल सभी को इंतजार इस वक्त रिजल्ट का है और इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।